नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हमारे देश में हर सुबह एक नई उमंग के साथ खिलती है, जिसमें हर एक दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से मिलाता है और उनसे सारे कष्टों के निवारण की शक्ति देकर जाता है। इसीलिए हम उपासना में आपको दिखाते हैं सभी धर्मों की हर वो खबरें जिनसे आध्यात्मिक तौर पर आपके मन को शांति और मजबूती मिलती है, जिससे आप शांत मन से कर सकते हैं प्रभु की उपासना। उपासना में इस बार हम आपको दिखाएंगे हफ्ते भर में हुए धार्मिक अनुष्ठानों की खबरें। तो आइए देखते हैं भक्ति तरंग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के मोहरा में शिवनाथ नदी के तट पर पारंपरिक पुन्नी मेला का आयोजन हुआ। लोक आस्था के इस महापर्व को लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। इस जनसैलाब के उमड़ने से पूरा घाट लोगों से पट गया। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ स्नान किया और सुख शांति की कामना की। कोरोना के बाद लगे इस मेले में पहुंचे लोगों से रौनक देखते ही बन रही थी। जयपुर के बापूनगर स्थित शनिधाम में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्त भगवान शनिदेव के मंदिर पहुंचे और उनके दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने भगवान शनि के नाम पर दीपक जलाया और उनका तेलाभिषेक किया। इस अवसर पर भगवान का फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया था और पूरे दरबार को विभिन्न रंग के पुष्पों से सजाया गया था। साथ ही सुंदर रंगोली सजाई गई। शनिदेव को अन्नकूट का भोग लगाया गया था, जिसमें फल, सब्जी, पूरी, मिठाइयां शामिल थीं। तो वहीं शनि महाराज की आरती का भी आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति गीत भी चलते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्ति भाव में डूब गया। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नागौर के कुचामन सिटी में किन्नर भवन में नवनिर्मित मंदिर में बहुचरा माता की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसे लेकर प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ भक्तों ने अपने सर पर रखकर यात्रा निकाली। इस यात्रा में 501 किन्नर और महिलाएं अपने सर पर कलश धारण किए यात्रा में शामिल हुईं और गाजे बाजे के साथ कलश में जल भरकर यज्ञ स्थल पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह नजर आया। ये यात्रा गाड़िया लोहार के मंदिर से शुरू होकर स्टेशन रोड से किन्नर भवन पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश की स्थापना की गई। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के रावली पोल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां वृंदावन धाम से आए पंडित पवन महाराज ने कथा का वाचन किया। इसमें वामन भगवान का गीत संगीत से सुंदर वर्णन किया गया, जिन पर भक्तों ने जमकर कदम थिरकाए और भगवान के जयकारे लगाए।
जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो वहीं बच्चे भी भगवान वामन के रूप में सजे नजर आए, जिनका भक्तों ने पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर के मानसरोवर के सेक्टर 9 गोखले मार्ग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। यहाँ वृंदावन से पधारे आचार्य मृदुलकांत महाराज ने कथा वाचन किया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने शिरकत की और कथा का रसास्वादन किया। गीत संगीत से पूरा माहौल भक्तिमय और संगीतमय हो उठा। कार्यक्रम में आरती का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने हाथों में आरती की थाली लेकर भगवान की आरती उतारी। जयपुर के दुर्गापुरा दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य शशांक सागर महाराज सत्संग का पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर कई श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में मंगलाचरण के बाद भगवान चंद्र प्रभु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही कल्याण नगर जैन समाज ने दिनेश धाड़ुका के नेतृत्व में शास्त्र भेंट किया। इसके अलावा आचार्य शशांक सागर महाराज की अष्ट द्रव्य से संगीतमय पूजा की गई। जयपुर में गुरु पुष्य नक्षत्र में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में प्रथम पूज्य भगवान गजानन का पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके लिए मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में दही दूध से गणपति का अभिषेक किया गया। मंदिर के महंत पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक करते हुए नजर आए। एक बड़े से पात्र में अभिषेक के लिए दूध दही को रखा गया, जिससे भगवान को स्नान कराया गया। गणपति को स्नान कराने के बाद गजानन की सवारी मूषक राज को भी पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान गजानन को नवीन पोशाक धारण कराकर फूल बंगले में विराजमान किया गया। भगवान को खीर पूरी का भोग लगाया गया। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने भगवान गजानन के दर्शन किए और मनोकामनाओं की अर्ज लगाई। शहर के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों से भी मंदिर में लोग आए हुए थे, जो भगवान के पंचामृत अभिषेक के साक्षी बने। पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में गणेश जी का विधिवत अभिषेक पूजन हुआ। इसके लिए भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके साथ ही उनका अनुपम श्रृंगार कर मनोहारी झांकी सजाई गई। भगवान गणेश और उनकी पत्नियों रिद्धि सिद्धि को हरे रंग की नवीन पोशाक धारण कराई गई थी, जिसमें उनका रूप और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था।
रिद्धि सिद्धि को पीले रंग की फूलों की सुंदर माला से सुशोभित किया गया। भगवान गजानन को गुलाबी और सफेद रंग के पुष्पहार से शोभायमान किया गया। इसके साथ ही उनका शीश मुकुट उनके रूप को और ज्यादा तेजस्वी बना रहा था। इसके बाद उनकी फूल बंगला स्नेह की सजाई गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर को फूलों की लड़ियों और चमचमाती झालरों से सजाया गया। झालरों में लगी छोटी छोटी घंटियां हवा के झोंके से बज उठती, ऐसा लगता मानो वो भी अपने आराध्य का गुणगान कर रही हों। मंदिर में कई भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के महंत ने भक्तों को गजानन के आशीर्वाद के रूप में कलावा बांधा और भक्तों ने गणपति बप्पा से अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाई। नमः शिवाय। भगवान शिव की नगरी है काशी। इस धर्म नगरी के महाराजा हैं काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ। शिव, जिसके नाम का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अस्तित्व का आधार है और मूलभूत गुण है। अरबों विशाल तारामंडल इस व्यापक शून्यता में बस कुछ जरा सी छींटे हैं। पौराणिक मान्यताएं शिव की साधना को ब्रह्मांड में एक कण ढूंढने के समान बताती हैं। देवों की भूमि भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक काशी में स्थित है। काशी अर्थात प्रकाश देने वाली नगरी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। इन्हीं में से एक है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ मान्यता है कि यहाँ नीलकंठ बाबा साक्षात निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिलचस्प है काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। भगवान शिव ने लिया था विशाल स्तंभ का रूप। धरती के भीतर से निकला शिव का दिव्य प्रकाश। यही प्रकाशित स्थान कहलाए ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम आपको काशी विश्वनाथ के इतिहास के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। इस विवाद के निपटारे के लिए भोले भंडारी ने मध्यस्थता की और एक विशाल प्रकाश स्तंभ यानी एक ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और दोनों देवताओं से इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पता लगाने को कहा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार हो गए और आकाश में ऊंचाई पर उड़ने लगे। तो वहीं भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और जमीन के अंदर खुदाई करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों देवता युगों तक इसकी ऊंचाई का पता लगाते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस प्रकाश स्तंभ के कारण वो जगहें जहां जहां से धरती के भीतर शिव का दिव्य प्रकाश निकला था, वे स्थान ही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए, जिनमें काशी विश्वनाथ भी शामिल है।
विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी विश्वनाथ के दर्शन के महत्व को बताया गया है। इनके अनुसार यहाँ विराजित शिवलिंग के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सावन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मोक्षदायिनी मंदिर में देशी विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अभिषेक से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि सोमवार के दिन भी यहाँ भारी संख्या में भक्त काशी के राजा महादेव के दर्शनों के लिए विशेष तौर पर आया करते हैं और महादेव के भव्य महाअभिषेक के दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ शिवलिंग का पूजन वैदिक और शास्त्रीय विधियों से होता है। इस विधि में 5 आरतियां होती हैं, जिनमें मंगला आरती, मध्याह्न भोग आरती, सप्तऋषि, श्रृंगार और शयन आरती शामिल है। बाबा के अभिषेक के लिए जल, दूध, बील्वपत्र, धतूरा, मिष्ठान, दही, हल्दी, चंदन, मदार और भस्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रुद्राक्ष माला और भांग चढ़ाई जाती है। इस भव्य महाअभिषेक में शामिल होने के लिए विदेशों से भी लोग काशी विश्वनाथ के दरबार में पधारते हैं। शिवलिंग का अनवरत जलाभिषेक करने के लिए इसके ऊपर एक सोने का पात्र लगाया हुआ है, जिससे निरंतर जल की बूंदों से बाबा का अभिषेक होता रहता है। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो। भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है गंगा। देश को एक सूत्र में बांधती है माँ गंगा। काशी से है भागीरथी का अटूट रिश्ता। गंगा को भारत की एक सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। देश को एक सूत्र में बांधने का श्रेय गंगा नदी को जाता है। गंगा हर किसी के लिए मां समान है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों के साथ बेहिचक मां गंगा की गोद में जाता है। भागीरथी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस जाकर गंगा में डुबकी लगाना एक शुभ कार्य माना गया है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी घाट और मंदिरों के लिए जानी जाती है। इसीलिए जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है, वो मां गंगा के आंचल में छांव लेकर जरूर आता है। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। विश्व प्रसिद्ध है काशी की गंगा आरती। दशाश्वमेध और 80 घाट पर होती है महाआरती। अखंड ज्योति से होती है मां गंगा की भव्य आरती। लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं आरती में शामिल। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है घाट। काशी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की गंगा आरती है, जिसे देखने विदेशी सैलानी भी आते हैं। इस भव्य गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई। हरिद्वार की गंगा आरती से प्रभावित होकर इस आरती को भी धीरे धीरे भव्य रूप दिया जाने लगा। लोगों को आकर्षित करने लगी और इसे देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में लोग दशाश्वमेध घाट पहुंचने लगे। पूरे विधि विधान से होने वाली इस आरती को देखने देशी विदेशी पर्यटकों के साथ वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज भी इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने वाराणसी आते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड स्टार और देश विदेश के राजनेता अक्सर गंगा आरती देखने काशी पहुंचते हैं। गंगा की महाआरती के समय ये घाट लाखों दीपकों की रोशनी से जगमगा उठता है। रंग बिरंगी रोशनी से इस घाट की रौनक बढ़ जाती है। आरती करने वाले सेवायत पारंपरिक परिधान में मां गंगा की सैकड़ों अखंड ज्योति प्रज्वलित कर आरती उतारते हैं।
ये नजारा देखने में जितना खूबसूरत और भव्य लगता है, उससे कहीं ज्यादा भक्ति भाव को लिए हुए होता है। आरती के दौरान बजते शंख और घंटे घड़ियालों के नाद से सिर्फ घाट ही नहीं, पूरी काशी गूंजती है। और हर एक धुन के स्वर में काशी विश्वनाथ का वास होता प्रतीत होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना गया है। कहा जाता है इन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव को भोजन कराया था। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं जिसमें माता अन्नपूर्णा को कलछी पकड़े दिखाया गया है। यहाँ आयोजित होने वाले अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा का एक दिन के लिए होने वाले दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। काशी की महिमा विभिन्न धर्म ग्रंथों से गाई गई है। प्रकाश देने वाली ये नगरी सिर्फ मोक्ष ही प्रदान नहीं करती, बल्कि एक आम इंसान को शिक्षा देकर एक प्रकांड विद्वान बनाती है। ये वो नगरी है जहां संसार के सभी रूप मौजूद हैं और उन सभी रूपों में शिव का वास है। इसीलिए ही इसे कहते हैं शिव नगरी काशी। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।